क्या आपके मन में बार बार वही बातें घूमती हैं जो कभी खत्म नहीं होती? क्या आप कभी बिस्तर पर लेटते हैं और दिमाग अचानक दौड़ने लगता है हर दिशा में? यह ओवरथिंकिंग है, जहां हर बात को सोचते सोचते दिमाग थक कर चुप हो जाता है। ऐसी हालत में ना नींद आती है, ना कोई फैसला लेना आसान लगता है। आप बार बार वही गलती या भविष्य की चिंता दोहराते रहते हैं बिना किसी समाधान के। आपका मन हर बार सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, या क्यों ऐसा हुआ? और फिर यही सोच सोचकर हम भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं, चुपचाप, अकेले। ओवरथिंकिंग यानी जब हम किसी बात को बार बार सोचकर उसे और बड़ा बना देते हैं। यह एक मानसिक जाल है जिसमें हम उलझते जाते हैं और बाहर निकलना मुश्किल होता है। ओवरथिंकिंग का कोई ठोस परिणाम नहीं होता, बस थकान और चिंता ही हाथ लगती है। यह सोचते रहना शरीर को भी थका देता है, जैसे मस्तिष्क लगातार दौड़ रहा हो। मन एक स्थान पर नहीं टिकता, वह अतीत और भविष्य में लगातार भटकता रहता है। जब हम सोचते हैं काश ऐसा किया होता या आगे क्या होगा, वही ओवरथिंकिंग है। इस प्रक्रिया में हम वर्तमान से पूरी तरह कट जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। ओवरथिंकिंग की वजह से निर्णय लेने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। कई बार हम इतना सोचते हैं कि कुछ भी करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, और यही लगातार सोचने की आदत धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को भी खत्म कर देती है। आज की तेज जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ सोचकर ही सोता और उठता है। सोशल मीडिया, काम का तनाव और रिश्तों की उलझनें मन को चैन नहीं लेने देती। कई बार हम खुद को दूसरों से तुलना करके अपनी ही खुशी को खो देते हैं। यह आदत धीरे धीरे आत्मसंदेह को जन्म देती है और मन में हीनता भर देती है। हम छोटे निर्णय लेने में भी डरने लगते हैं। क्या होगा अगर मैं गलत निकला? हमारे विचारों का बोझ हमें अंदर से खोखला बना देता है, भले ही बाहर सब ठीक लगे। शरीर में थकावट नहीं होती, लेकिन मन में भारीपन सा महसूस होता है हर पल। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे व्यक्ति को अकेलेपन की ओर ले जाता है, चाहे लोग आसपास हों। ये आदत रिश्तों में दूरी ला देती है, क्योंकि हम सामने वाले से खुलकर बात नहीं करते। धीरे धीरे हम खुद को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि हम केवल सोचते रहते हैं, जीते नहीं। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में ऐसे ही सोच में डूबे थे, जैसे आज का हर इंसान। वो युद्ध से नहीं, अपने ही विचारों से हारने लगे थे। क्या ये सही है? उन्हें अपने कर्म, धर्म, परिवार और परिणाम सब कुछ उलझा हुआ लगने लगा। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये केवल एक योद्धा की नहीं, एक व्यक्ति की आंतरिक लड़ाई थी, अपने ही मन से। श्री कृष्ण ने उन्हें रोका नहीं, न डांटा, बल्कि मुस्कुराते हुए उनकी बातों को सुना। उन्होंने कहा, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर बैठा भ्रम है, उससे लड़ो। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देना शुरू किया। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि उस क्षण की आत्मा बन गई थी। उस संवाद में न कोई आरोप था, न कोई आदेश, बस एक गहरा बोध था। और यहीं से शुरू हुआ था अर्जुन का पुनर्जन्म, भीतर से मजबूत, बाहर से स्थिर। श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन के मन को शांत किया और फिर उसे आत्मा की बात बताई। उन्होंने कहा, तू न ये शरीर है, न तेरा दुख स्थायी है। जैसे शरीर पुराने वस्त्रों को छोड़ता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें थोड़ी खुली, जैसे किसी ने पहली बार उसे समझा हो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। कर्म ही तेरा अधिकार है, परिणाम नहीं। यही शांति का रहस्य है। श्री कृष्ण ने कहा, जो हो रहा है वो ठीक है, स्वीकार करो, फिर कर्म करो। मन को नियंत्रण में लाओ, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु बन सकता है। श्री कृष्ण बोले, अपने कर्तव्य को छोड़ मत, बस आसक्ति को छोड़ दो। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं असफल हुआ तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो इस मार्ग पर चला उसका कभी विनाश नहीं होता। ये मेरा वचन है। जो फल की चिंता छोड़ दे, वही सच्चे अर्थ में आजाद होता है। जिसे सुख दुख, लाभ हानि समान लगे, वही जीवन का योद्धा है। ध्यान करो, मन को वश में लाओ, वहीं से शक्ति आती है। एकाग्रता से तुम स्वयं को पहचानोगे और फिर डर मिट जाएगा। श्री कृष्ण का हर शब्द, हर श्लोक अर्जुन की आत्मा को छू रहा था। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार स्थिरता, विश्वास और प्रकाश की झलक दिखी। वो अब भी वही योद्धा था, लेकिन अब उसका मन शांत और केंद्रित था। उसने अब लड़ाई से नहीं, अपने कर्तव्य से जुड़ने का संकल्प लिया था। और यही गीता का सार है, अपने अंदर की लड़ाई जीतना ही असली विजय है। श्री कृष्ण की बातें केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हर युग के लिए उपयुक्त है। आज भी हम सब अर्जुन की तरह किसी न किसी उलझन से जूझ रहे होते हैं। हमें भी सही गलत, डर और जिम्मेदारियों के बीच फंसे रहना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले खुद को जाने,
फिर सही रास्ता खुद सामने आएगा। ओवरथिंकिंग का इलाज बाहर नहीं, हमारे भीतर है, ध्यान और एकाग्रता से। हर दिन कुछ समय खुद के साथ, खुद के लिए बिताना जरूरी है। विचारों को समझो, उन्हें पकड़ो मत। यही अभ्यास मानसिक शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, कर्म करते रहो, परंतु उसके परिणाम से बंधो मत। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तभी सच्चा आनंद मिलता है। भीड़ में रहते हुए भी जो भीतर से शांत है, वही असली योद्धा है। गीता कहती है, जीवन में असली युद्ध अंदर चल रहा होता है। जिस दिन हम खुद को समझ गए, उसी दिन सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है। और यही गीता का संदेश है। खुद को जीत लो, फिर सब कुछ संभव है। अब फैसला हमें करना है। क्या हम अर्जुन की तरह आगे बढ़ेंगे? अर्जुन की तरह हम सबको भी अपने डर और संदेह का सामना करना होगा। श्री कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। जब मन स्थिर होता है तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, गीता के और ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।